नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे भी दंपति होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते। शादी के 5 वर्ष बीत जाते हैं, 10 वर्ष बीत जाते हैं, फिर भी उनके बच्चे नहीं होते। ऐसे में जो रिश्तेदार हैं, घर परिवार हैं, वो बहुत ज्यादा उन पर दबाव बनाने लगते हैं कि बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं। फिर कुछ लोग सजेशन देने लगते हैं, उस तांत्रिक के पास चले जाओ, उस मांत्रिक के पास चले जाओ, उस बाबे के पास चले जाओ। और तो और कुछ तो ऐसे भी लोग होते हैं जो ये कह देते हैं कि हमारा भी बच्चा नहीं हो रहा था और हम उस बाबा के पास गए थे, उस ढाबे के पास गए थे, उस तांत्रिक मंत्रिक के पास गए थे, उसके बाद हमें भी बच्चा पैदा हो गया। और आज भी समाज में बहुत से इस तरह की घटनाएं देखी जा रही है जिनमें बच्चे नहीं होते हैं और महिला और पुरुष यानी कि दंपति जो हैं वो बाबे ढाबे के चक्कर में घूमते रहते हैं। और फिर ये भी देखा जाता है कि इसके बाद से जब वो दंपति इन बाबू ढाबों के पास जाते हैं तो उनके बच्चे भी हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कैसे? भाई, जो बाबा ढाबा मांत्रिक तांत्रिक है वो तो कोई डॉक्टर है नहीं, उसके पास ऐसी कोई इलाज की व्यवस्था भी नहीं है, फिर वो बच्चे कैसे पैदा करा देता है? तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा। आज मैं इस घटना का पूरा पर्दाफाश करने वाला हूँ पूरे सबूतों के साथ। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब जब ऐसे बाबे ढाबे तांत्रिक मांत्रिक पैदा होते रहे हैं तो इनकी पोल खोलने के लिए भी रेशनल लोग पैदा होते रहे हैं। ऐसे ही एक रेशनल व्यक्ति थे बी प्रेमानंद जी। बी प्रेमानंद जी ने इन बाबा ढाबाओं की पोल खोलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जब तक ये जिंदा रहे तब तक इन्होंने इनाम भी घोषित किया कि भैया कोई भी बाबा ढाबा जो है हमारे सामने अपना जो भी उसके क्लेम है साबित कर दे, हम उसको इनाम देंगे। लेकिन कोई नहीं आया। आता कैसे भला? पोल जो खुल जाती। तो बी प्रेमानंद जी जो है इन्होंने ऐसे ही एक बाबा का पता लगाया जिसके यहाँ महिलाएं जो जाती थी वो प्रेग्नेंट हो जाती थी। मतलब जिन लोगों के भी बच्चे नहीं होते थे वो उसके पास जाती थी और वो जो भी बाबा था, पुजारी था, वो कुछ ऐसा करता था कि वो उसके बाद से प्रेग्नेंट भी हो जाती थी। जब ये घटना बी प्रेमानंद जी ने सुनी तो पहले उन्होंने सर्वे किया वहां पे कि भाई यहाँ पे जितने भी दंपति आए हैं उनमें से कितने लोग प्रेग्नेंट हुए हैं। तब उनको पता चला 90% जो दंपति वहां पहुंचे थे जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे उनको वास्तव में बच्चा हो गया। अब ये एक बड़ा आंकड़ा था। 90% का आंकड़ा एक बड़ा आंकड़ा होता है। तो उनके मन में भी उत्सुकता जागी। तो उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत किताब लिखा है। किताब का नाम है विज्ञान बनाम चमत्कार, जो विश्व बुक से पब्लिश्ड भी हुई है। उसमें उन्होंने इस घटना का जिक्र करते हुए बड़े डिटेल्स में लिखा है। तो मैं पूरी घटना आपको पढ़कर सुनाता हूँ क्योंकि इस घटना का पर्दाफाश बी प्रेमानंद जी ने किया था, इसलिए उनकी ही जबानी हम सुनेंगे कि दरअसल वहाँ पे हुआ क्या था और चल क्या रहा था। बी प्रेमानंद जी उसमें लिखते हैं, मैंने पाया कि लगभग 90% स्त्रियों को वास्तव में संतान प्राप्त हुई। मुझे इस देवता की निसंतान स्त्रियों को संतान देने की विधि को जानने की उत्सुकता हुई। मुझे सिर्फ एक ही विधि मालूम थी और वह थी ओम या सृष्टि मंत्र का अभ्यास। बहुत सारे बाबे बोल देते थे कि आप ओम का अभ्यास कीजिए, सृष्टि मंत्र का अभ्यास कीजिए, तब बच्चे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ बाबा तो ऐसा काम कर रहा था कि जो भी महिलाएं उसके यहाँ जा रही थी वो प्रेग्नेंट हो जा रही थी। भाई, तो बी प्रेमानंद जी अपने एक मित्र को ले गए और उनकी एक जो वाइफ थी उनको भी लेकर आए। और वो लिखते हैं, मेरे साथ मेरा एक मित्र और उसकी पत्नी गए जो मेरी पत्नी होने का नाटक कर रही थी। मतलब उनके दोस्त की पत्नी थी। ये लोग गए थे क्योंकि उनको पोल खोलनी थी। मैं जानता था कि भगवान का वरदान पाने के लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम बड़े गंदे भेष में गए। मैं पुजारी से मिला और बोला, शादी तो की पर शादी के बावजूद मैं अभी तक पिता नहीं बन पाया हूँ। मैंने उससे प्रार्थना की कि वह भगवान से मुझे वरदान देने की प्रार्थना करे जिससे मैं मरने पर हमारी श्राद्ध क्रिया करने वाला कोई तो हो। मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ, इसीलिए उसको ही पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। अब वो जो पुजारी है वो सोच रहा था कि भाई ये क्यों पिता नहीं बन पा रहा है, मतलब कारण पता लगाना चाह रहा था। फिर वो बी प्रेमानंद जी को देखकर बोला, मेरे दिन बुरे हैं क्योंकि राहु और केतु दोनों खतरनाक ग्रह मेरे सिर पर मंडरा रहे हैं। मतलब अब बी प्रेमानंद जी को बोल रहा है कि उनके सर के ऊपर राहु और केतु खतरनाक ग्रह उनके सिर पर मंडरा रहे हैं, इसीलिए वह बाप नहीं बन पा रहे हैं। उसके बाद से उन्होंने उस महिला को देखा जो बी प्रेमानंद जी की वाइफ बनकर गई थी और उनको बताया क्योंकि उसने पूर्व जन्म में एक बालक की हत्या कर दी थी, उसके सिर पर उस बालक का प्रेत मंडरा रहा है, इसीलिए वह मां नहीं बन सकती। तो अंधेरे का डर दिखा दिया। तो अब टार्च बेचना आसान था। आगे वह कहता है, इन ग्रहों की शांति करनी पड़ेगी और बालक के प्रेत को भी संतुष्ट करना पड़ेगा। इसके लिए प्रायश्चित पूजा करने के लिए 5000 रुपया खर्च करने पड़ेंगे आपको। अब 2 घंटे तक इन लोगों ने रोना रोया कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि इनको पता था कि पंडित पुजारियों को पैसे क्या देने। तो लास्ट में वो 250 रुपया पे मान गया। यह रकम हमने उसको दे दी। फिर हमसे चावलों से भरा एक पंचलोह लोटा मंगाया गया। यह लोटा किराए पर उपलब्ध था। उसने हमें एक चाकू देकर पूर्ण आस्था से काल भैरव देवता के प्रार्थना करके फिर चावल से भरे लोटे में चाकू डालकर चाकू उठाने को कहा। यदि देवता प्रसन्न होंगे तो चाकू के साथ साथ चावल से भरा लोटा भी उठ जाएगा और हमें संतान प्राप्ति होगी। पर जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो डॉक्टर होते हैं वो दवा लिखते हैं, तो हॉस्पिटल के अगल बगल बाहर ही दुकानें अवेलेबल होती हैं दवा की, जो उस दवा को दे देती हैं। तो उसी तरह से ये तांत्रिक मांत्रिक बाबे ढाबे जहाँ पे काम करते हैं तो जो सामग्री
मंगाते हैं वो सारे सामग्री वहाँ पे किराए पे उपलब्ध होती है। तो इनको भी लोटा, चावल और चाकू पकड़ा दिया गया। पर जब इन दोनों ने, मतलब जो इनकी पत्नी बन के गई थी उन्होंने और प्रेमानंद जी ने, दोनों ने चाकू को पकड़ कर उठाना चाहा तो देखा कि चाकू ही निकल गया और लोटा नीचे ही रह गया। तो वो लिखते हैं, हमने एक दूसरे को